बनारस की आवाज। खान बागी साहब लगातार आप सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखते रहते हैं। हर एक समाज जो है बहुत ज़्यादा ठगा हुआ है और बनारस के अंदर कारोबार की तलाश में अब वो दूसरे शहरों में पलायन कर रहा है। और ये बड़ा दुखद की बात है कि प्रधानमंत्री एक संसदीय क्षेत्र है और लगातार जो है बुनकरों का पलायन हो रहा है। इसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? भाई बुनकर मजदूर जो है वो करेगा। यहाँ पर जो बनारस के बुनकर समाज है, जो इनके रहनुमा कहलाते हैं, सारी चीज़ें तो वो तय करते हैं। लेकिन मजदूरी आज पिछले हमारे हिसाब से देखते देखते 10 साल से मजदूरी लमसम वही चल रही है। एक बार 14 के सरदार मकबूल अहमद ने एक कार्यक्रम के जरिए 20% मजदूरी बढ़ाने का फरमान भी जारी किया था, लेकिन उनका फरमान बन के रह गया। कहीं कोई मजदूरी बढ़ी नहीं और ना कोई इस पर बात करना चाहता है। जो 1% के लोग हैं, जो गिरस्ता है, इन्होंने सरदार को बनाया है। सरदार जो गिरस्ता के हिसाब से चलते हैं और गिरस्ता इनकी मजदूरी इसलिए नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि ये खुशहाल होंगे, इनके बच्चेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। तो जो पढ़ेगा लिखेगा समझदार होगा तो सवाल पूछेगा। तो ये सवाल ना पूछें और इसी तरह इनके पास इनकी गुलामी करते रहे, इनके मोहताज रहें और इनका दबदबा बना रहे। नहीं तो 30% ये लोग कमीशन दे देते हैं पूरी साड़ी की कीमत का। तो क्या उस पूरी साड़ी की कीमत का 30% मजदूरी नहीं दे सकते? ये किसको कमीशन देते हैं? अरे भाई कोई लेकर आप लेके चले जाइए ना किसी साड़ी की दुकान पे और साड़ी बिकवा दीजिए, 30% आपका कमीशन बन गया। तो इसमें तो खुलेआम बनारस में चल रहा भाई। खैर ठीक है, उनका धंधा है, वो किस तरह कर रहे हैं वो अलग की बात है। लेकिन जब वहां आप दे सकते हैं तो मजदूरों की मजदूरी क्यों नहीं? सीधा सा सवाल है। अब अभी देखा हमने बहुत दिनों तक बिजली आंदोलन हुआ, बिजली को फ्लैट रेट देखो। हम कह रहे कि ये मेरी चीज़ है, जब हम इसको बनाया मेरी लागत जब जितनी लगी उस लागत लगा को जोड़कर ही ना हम इसको मार्केट में बेचेंगे। तो हमें सब्सिडी मिलेगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो जो हमारी लागत लगेगी हम उतनी लागत उस पर लगा के अपने सामान को बेचेंगे। और यही उत्पादन करता है कोई कंपनी हो, वो अपने उत्पाद में जितना खर्च होता है उस हिसाब से अपना जो भी मुनाफा जोड़ के वो मार्केट में बेचता है। लेकिन कारीगर तक कोई चीजों को नहीं समझ पा रहा है और न ही वो एकजुट हो पा रहा है। उसकी वजह है क्योंकि जो ये कारीगर है ना, इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है तो वो 2 दिन बैठ के खा नहीं सकता। ये बोलेंगे गिरफ्तार इनको काम देना बंद कर देंगे, इनको मजदूरी नहीं देंगे और करे तो फिर क्या करें? तो ये चीज़ें हैं। अगर ये गिरफ्ता के खिलाफ जाते हैं तो गिरफ्ता इनको काम नहीं देता है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, दूसरा कोई काम कर लेगा तो उनका नुकसान तो होगा, लेकिन इनके बच्चे भूखे, क्योंकि इनका व्यवस्था नहीं कि 4 दिन बैठ के खा सके। तो कहीं ना कहीं मजदूरों को संगठित होना और किसी 2-4 लोगों को काम नहीं करने से नहीं होगा। जिस तरह मुर्गी बंद होती है ना, किसी भी चीज़ के लिए सरदार ऐलान करते हैं कि फला दिन मुर्गी बंद, सारा काम बंद होता है। उसी तरह सरदार ऐलान करें कि जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेगी तब तक मुर्गी बंद। तो देखो मजदूरी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, लेकिन सरदार करेंगे नहीं, क्योंकि सरदार तो 1% के लोगों के हैं। इनसे क्या मतलब? ये तो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं सरदार और गिरफ्तार इनको। सरदार सबके नहीं है, नहीं वो 1% के हैं। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो आपका मजदूर तबका है ये नशे का भी उपयोग कर रहा है। इसे नशे से भी बचना चाहिए। जो पैसा इस नशे में खर्चा कर रहा है उस पैसे को बच्चे को पढ़ाने लिखाने उसके भविष्य के लिए करना चाहिए कि बच्चा शिक्षित हो और इस रोजगार से निकले।
जहाँ लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। सरकार की गाइडलाइन ना माना जा रहा, किसी की गाइडलाइन माना जा रहा है। सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी का वो मिल रही है, तो सरकार की भी गाइडलाइन नहीं मानी जा रही, तो कहाँ यहाँ लोकतंत्र बचा? ये संगठित नहीं हो पा रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी। आज 20 साल हो गया, ना ये संगठित हुई है, ना ही इनका कोई संगठन तैयार हुआ। संगठित कौन लोग कर रहे हैं? संगठित वही 1% के लोग करने का काम कर रहे हैं। जितने आपके संगठन हैं उनको अगवा कौन है? उन्हीं 1% के लोगों में है ना। तो जब तक इनके बीच से कोई अगवा नहीं निकलेगा, इनके बीच से नेतृत्वकर्ता नहीं निकलेगा, तब तक ये संगठित नहीं होंगे। मजदूर के बीच में से ही एक नेतृत्वकर्ता निकलेगा, वही इनको संगठित कर सकता है। ये इनको संगठित होने नहीं देंगे बनाए। अभी आपको पता होगा 6-7 संगठन बने हैं, किस लिए भाई? और सब बुनकरों के अच्छे के लिए संगठन बनाया है, तो अलग अलग क्यों? सब लोग मिलकर ये अच्छा काम करो ना, है? तो ये कहीं ना कहीं संगठन बनता है, लोग जुनून में संगठन बनाए, लेकिन इस पर बुनकरों का कार्य नहीं हो पाता। बिक जाते हैं, वो भी 1% के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको भी दबाव आ जाता है। अरे क्या कर रहे हो यार, शांत हो। अच्छा भाई ठीक है, तो अपना एन कौन प्रकरण से बुनकर मजदूरों को बहलाता रहता है। संगठन है, अंदर बाहर कुछ बात करता है, अंदर जाता है तो कुछ बात करता है। अब बाहर गृहस्थों को गाली देगा, अंदर मजदूरों को गाली देगा। ये है चीज, और ये चीज हमने कई दफे देखा है। तो बाकी साहब कारीगरों से और बुनकरों से, शोषित बुनकरों से क्या कहना चाहिए? उनका बस यही का मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले वो अपनी एक छोटी बचत शुरू करें। 5 रुपया ही रोज बचाओ, शायद बचाता भी है बुनकर समाज, लेकिन जो नशे का आदि जो हो गया है ये समाज, इसे थोड़ा दूर होना होगा। और कम से कम जो हो गए हैं लोग वहाँ तक तो चलो, लेकिन कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है उसे बचाना होगा। और कहीं ना कहीं बुनकर मजदूर में से ही एक नेतृत्वकर्ता को निकलना होगा, जो इनको संगठित करे, क्योंकि वो हर चीज़ जान रहा है, कहाँ क्या तकलीफ है, कहाँ क्या होना चाहिए, ये सब जान रहा है। तो ऐसी चीज़ों में मुझे उम्मीद है कि जो आपने एक अभियान चलाया है, एक सम्मेलन किया है, उससे कुछ जागरूकता आई है। मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे, अगर आप जैसे लोग इस पर सोशल मीडिया वगैरह पे इस चीज़ की चर्चा शुरू करेंगे, तो एक दिन कॉकरोच की तरह बुनकर संगठन भी